वेलकम बैक। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। महंगाई में घिरी आवाम अंडे खाने से भी महरूम होने लगी। फैसलाबाद में फार्मी, वलायती और देसी अंडे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद देखिए मोहम्मद नसीम शाह की ये रिपोर्ट। ठंडक में इजाफा होते ही फैसलाबाद में भी दीगर अशिया के साथ साथ अंडे की कीमतों को भी पर लग गए। फार्मी, वलायती और देसी अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अंडे खरीदारी के लिए आने वालों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत अंडों की कीमतों में 1.5 से 2 गुना इजाफा कर दिया गया, जो कि जुल्म के मुतरादिफ है। अंडों का रेट इस वक्त बहुत हाई है, ठीक है। हम अंडे लेने आ रहे हैं, जाहिर बात है मौसम शुरू हो गया है, तो इस हवाले से हमें ना रेट इतना महंगा पड़ रहा है कि हम ले नहीं सकते। देखें, ये ठीक है अगर महंगाई है तो अब अंडों पे तो नहीं होनी चाहिए ना, मुर्गियाँ तो वही है ना, खुराक तो वही डलती है ना। पिछले साल यही अंडे 250 रुपये दर्जन तकरीबन मिल जाते थे, अच्छे अंडे बड़े साइज़ के। अब अंडों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, 350, 450 के करीब रेट बता रहे हैं। तो मैं ख़रीदने आया था तो, लेकिन अब इसकी महंगाई की वजह से वापस जा रहा हूँ कि वसातत में नहीं है हमारे। अब एक दर्जन अंडे लेंगे तो आप उसके अलावा बाकी सामान कैसे कर लेंगे। दूसरी जानिब दुकानदारों का मानना है कि सर्दी के मौसम में दीगर अशियाए ज़रूरिया के साथ साथ अंडे की तलब में इजाफा की वजह से रसद कम हो जाती है। इस तरह कीमतों में इजाफा मजबूरी है। आजकल महंगाई का दौर है, अंडे मज़ीद महंगे हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है नाश्ते के लिए। तो हर साल की तरह हर साल ऐसा ही होता है, महंगाई आगे की शरह से ज़्यादा महंगाई हो गई है, उस वजह से ज़्यादा रेट हो गया है। अवामी हलकों का हुकूमत से मुतालबा है कि अंडे की कीमतों में कमी के लिए फिलफौर इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। प्रोटीन्स, विटामिन्स और ग़िज़ाइयत के एतबार से अंडे को सस्ता वसीला करार दिया जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी खरीदारी की सकत भी कम होती नजर आ रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। सियालकोट में अद्वियात की कीमतों में इजाफा। अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों से मरीज परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अद्वियात की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे और हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। पहले सिर्फ 300 ਦਾ ਤੇ 400 ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 600 ਦਾ ਜਾਂ 650 ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੈ नहीं कि ਅਸੀਂ अपना इलाज करा सकिए। हमारी तो यही अपील है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, कम करें और वो हर बंदा मेडिसिन यूज़ कर सके, क्योंकि मरीज़ मेडिसिन कहाँ से लेगा, इतनी महंगी मेडिसिन हो गई है। मुतालबा यही है कि वो कीमतों में कमी की जाए। वैसे ये है कि ओवरऑल किया जाए, सिर्फ दवाइयात का तो नहीं ना, वो हर तरह का मसला उनका। ये गवर्नमेंट ही कीमतों का तलक जो गवर्नमेंट की तरफों और पेशेंट ने दवाई तो खरीदनी है, जो डॉक्टर लिख के देगा नुस्खा तो पेशेंट से फिर वो लेगा। महंगाई का तूफान पर शहरी परेशान। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगी। जंड से तनवीर अहमद खान की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जंड शहर और गिरदोनवा में महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए, जिसकी वजह से शहरी बेहद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि चीनी, घी, सब्जियां, दालें और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए हैं। हर चीज़ ने जरा दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कोई चीज़ ने जरा कमी पेशी आई कोई नहीं, इजाफा ही दिन ब दिन हो रहा है। देखो जी, हर चीज़ महंगी हो रही है, ना बिजली ने बिल पूरा हो रहा, ना कोई और चीज़ पूरी हो रही है। इतनी महंगाई हो गई है कि कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही। हुकूमत नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। महंगाई की ये पोजीशन है कि गरीब लोग जो हैं वो तो इस वक्त खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। यहाँ लॉ एंड आर्डर का ये मामला है और इसके अलावा महंगाई की जो पोजीशन है वो इस तरह हो चुकी है कि यकीन करें, कोई भी आप मुझे चीज़ दिखा दें ना, सब्ज़ी दिखा दें, कोई 200 रुपये से कम मुझे कोई रेट बता दें, भाई ये इस रेट पे आप ले सकते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करे ताकि गरीब और दिहाड़ीदार तबका सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, जंड, अटक। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हुआ तो गलियां गंदगी से भर गईं। मुतादिद बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। वार्ड नंबर 4 महल्ला निजामाबाद के मकीन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। लिया से आसिफ खान की रिपोर्ट देखिए।
वजीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का मिशन मकामी इंतजामिया ने चिकना चूर कर दिया। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन का वार्ड नंबर 4 महल्ला निजामाबाद की मेन गली अरसा दराज से गंदगी से भरी पड़ी है। स्कूल के बच्चों और नमाजियों का गली से गुजरना दुश्वार हो चुका है। शहरी कहते हैं कि मकामी इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दी मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। 2 दिन बाद एक टैंकी भेज दी जाती है जिसके बाद गंदा पानी दोबारा जमा हो जाता है। निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ना स्कूल जाने का है, नमाजी जाते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵਰ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਣਾਣੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਕਰੋ। शहरी मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि गंदगी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अब हमारे बच्चे मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इलाका भर में गंदगी बदबू से ताउफन भी फैल चुका है। शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पर जो इंतजामिया है वो सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाए ताकि ये गली जो है इसको साफ किया जा सके और शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, ABN न्यूज़, लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम में ख्वाब बन गया। हज़रो इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। हज़रो इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। शहर भर के नाले गंदगी के साथ भर गए। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरम, नालियों का गंदा पानी रोड पर जमा होने लगा। 2 दर्जन के करीब देहातों को हज़रो शहर से मिलाने वाली सड़क टोल टैक्स तक ढकी रोड पर नालों का गंदा पानी जमा होने से रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद, कागजी कार्रवाई में अफसरान बाला सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करने लगे। गंदगी की वजह से मुख्तलिफ अमराज फैलने का भी खदशा, शहरी परेशान। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया। सरगोदा की तहसील साहिवाल में गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग जारी है जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। गैस रिफिलिंग की वजह से माजी में भी आग लगने के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। शहर में घरेलू गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि मुसाफिर गाड़ियों में भी गैस रिफिलिंग का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है और मुसाफिर गाड़ियां चलते फिरते बम बन चुकी हैं जिसकी वजह से शहरियों पर मौत के साए मंडरा रहे हैं और वो शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। हिफाजती इक़दामात के बगैर तहसील भर में घरेलू गैस सिलेंडर और मुसाफिर गाड़ियों में सरेआम गैस रिफिलिंग की जा रही है मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस देने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीमों का गल्ला मंडी डिजकोट रोड पर मसाला शॉप पर छापा। 2 मन मिलावटी हल्दी और मिर्च जब्त कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक टेस्ट नाकिस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक मसाला जात के सैंपल लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। दिलकश पैकिंग में मसाला जात को फैसलाबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और करियाना शॉप्स पर फरोख्त किया जाना था। शहरी अपने इर्द गिर्द ऐसे अनासिर की निशानदेही करके पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ ताउन करें। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की मैनाभेरा में बड़ी कार्रवाई। 1500 किलो मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पुलिस की मदद से पकड़ ली। फूड अथॉरिटी ने 1500 किलो मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। मुलजमान को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुर्दा मुर्गियों को शहर भर के मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाना था। मुलजमान के पास मुर्दा मुर्गियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जहानिया में कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी पर तामीरात शुरू कर दी। तहसील इंतजामिया जहानिया का कार्रवाई से गुरेजा। शहरियों का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इलाका मकीनों के मुताबिक कब्जा माफिया ने इब्राहिम टाउन के करीब कैनाल रोड पर जिला काउंसिल खानेवाल के अफसरान से मुबैना तौर पर मिली भगत करके सरकारी करोड़ों रुपए की अराजी पर कब्जा कर लिया। कब्जा माफिया ने भैंसों के भाने, चारा काटने वाली मशीनें और ईंटों से पुख्ता तामीरात शुरू कर रखी हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में 3 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बाग होने वालों में 5 साल बच्ची समेत 2 अफराद शामिल हैं। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में ट्रैक्टर हार्वेस्टर के साथ टकरा गया। मोटरसाइकिल सवार गुलाम फरीद नामी शख्स मौका पर जाँ बाग हो गया। गुलाम फरीद बस्ती मकोड़ी का रिहायशी था, जबकि दूसरे हादसे में लिया करोड़ रोड पर नामालूम कार की टक्कर से 5 साल बच्ची जाँ बाग हो गई।
बच्ची रोड क्रॉसिंग के दौरान कार की जद में आ गई। कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू ने लाश को THQ अस्पताल करोड़ मुंतकिल कर दिया, जबकि तीसरा हादसा झरकल में फ्लोर मिल के करीब पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने राहगीर को कुचल डाला। रेस्क्यू ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ABN न्यूज की खबर पर एक्शन। रुझान के दूर अफ्तादा बस्ती हुसैन बख्श प्राइमरी स्कूल शेरगढ़, जिसे 2 माह से ताले लगे थे, खबर नशर होते ही जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। 2 असातिज़ा तैनात करके स्कूल खोल दिया गया। बस्ती के मकीन खुशी से निहाल। आज हमारा स्कूल ओपन हुआ है। हमारे बच्चे का जो तालीम था पहले रुका हुआ था, अभी चल गया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आगे भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही चलेगा। पहले स्कूल बंद था, अब खुल गए हैं, हम बहुत खुश हैं। 2 महीने से पहले स्कूल बंद था, अब खुल गए हैं, अभी हम खुश हैं। ABN न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने हमारे आवाज़ को अफसरान आला तक पहुंचाया। उसके बाद जो है ना हमारा स्कूल ओपन हुआ है। और इसके अलावा MNA सरदार शमशेर का भी शुक्रिया, जिनके एफर्ट से बंद स्कूल खुल गया है। शुक्रिया। शेखुपुरा में स्मोग में वाज़ेह कमी आने के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस भी तालीमी सरगर्मियों के लिए खोल दिए गए हैं। इंतजामिया ने स्कूल्स में स्मोग से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए तलबा को हिदायत की। स्कूल्स में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत तदरीसी अमल का तफसीली जायजा लिया और तलबा से सवाल जवाब का सेशन भी किया। तलबा और तालिबात को एहतियाती तदाबीर और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। कौम के मेहमान दिल लगाकर अपनी तालीम पर तवज्जो दें, क्योंकि वो मुल्क व कौम का मुस्तकबिल हैं। मेयारी तालीम हर बच्चे का हक है। मेयारी तालीम की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाएंगे। सरकारी स्कूल्स के मेयार में बेहतरी लाने के लिए हुकूमती सतह पर भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। राजनपुर में आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर की जानिब से मेगा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद लोगों को आबादी कंट्रोल करने बारे आगाही देना था। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्ला मुश्ताक, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार खिजर हयात खान मजारी, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर ख्वाजा मोहसिन रसूल, मौलाना कारी महमूद कासमी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि आबादी में इजाफे से मसाइल में कमी वाक़ हो रही है। मुकर्ररीन ने कहा कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि आबादी को कम करने के लिए महकमा बहबूद आबादी के मशवरों पर अमल करें। वसाइल बढ़ने से तालीम और सेहत में भी बेहतरी आएगी। इस मौका पर ज़िले अफसरान मोहम्मद हुसैन फरीदी, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के अख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन में तारीफी शील्ड्स तकसीम की गई। टोबा टेक सिंह में ABN न्यूज़ ने खबर पर एक्शन लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बो ने सड़क के शोल्डर्स पर मौजूद गहरे खड्डों को खत्म, उसके अतराफ में मौजूद खारदार झाड़ियों को साफ करवा कर रात के वक्त रोशनी के लिए बड़ी लाइट्स और साइन बोर्ड्स नस्ब करवा दिए। आसिफ नदीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में ABN न्यूज़ की जानब से अवामी मसाइल को उजागर करने और निशानदेही के सिलसिला में मुतल्लिका हुक्काम मसाइल के हल के लिए भरपूर दिलचस्पी के साथ मुतहरक है और बेशतर अवामी मसाइल फौरी हल भी हो रहे हैं, जिसकी एक मिसाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हस्पताल टोबा टेक सिंह के शोबा एमरजेंसी और हादसात की जानब जाने वाले खतरनाक रास्ता के बाइस अवाम को दरपेश मुश्किलात की ABN न्यूज़ ने खबर की सूरत में निशानदेही की थी, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बो ने फौरी नोटिस लेते हुए जाती दिलचस्पी लेकर कलील वक्त में सड़क के शोल्डर्स पर मौजूद गहरे खड्डों को खत्म, इसके अतराफ में उगी खारदार झाड़ियों को साफ करवाकर रात के वक्त रोशनी के लिए बड़ी लाइटें और साइन बोर्ड्स भी नस्ब करवा दिए। पिछले दिनों एक खबर नशर हो रही थी ABN न्यूज़ पे, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, इसको जो एमरजेंसी को जो रास्ता जाता है, वो एमरजेंसी का रास्ता बिल्कुल एक जंगल का रास्ता था, वो रास्ता एमरजेंसी का रास्ता नहीं था। तो जंगल, जब ABN न्यूज़ पे खबर नशर हुई तो कुछ ही दिनों के बाद ये माशाल्लाह से ABN न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया, जो रास्ता आवाम की आवाज़ बना, तो ये रास्ता बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हो चुका है। गड्ढे सारे बिल्कुल भर चुके हैं और ये झाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और लाइटें निस्ब हो चुकी हैं। ये मैं ABN न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आवाम की आवाज़ बना, और स्पेशल थैंक्स CEO हेल्थ काशिफ कम्बो साहब का। शहरियों ने ABN न्यूज़ को अवामी मसाइल की निशानदेही पर अवाम की आवाज़ बनने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बो और DHQ अस्पताल इंतजामिया का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। सर्दियों की आमद के साथ ही मेलसी में खुश्क मेवजात के स्टॉल सज गए। मूंगफली की खरीदो फरोख्त से फहरिस्त है। शहरी अहलखाना के हमरा सर्दी की रातों को इकट्ठे बैठकर मूंगफली और भुने हुए चन्नू से लुत्फानंदोज होते हैं। इरफान महमूद की रिपोर्ट देखिए।
جیسے ہی سردیوں کا موسم اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے، میلسی شہر کی گلیاں اور بازار مونگ پھلی کی خوشبو سے مہکنے لگتے ہیں۔ میلسی میں جگہ جگہ لگے مونگ پھلی اور بھنے ہوئے چنوں کے چھوٹے بڑے سٹالز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے یہ سٹالز نہ صرف خوش ذائقہ بلکہ سردیوں میں جسم کو حرارت فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کے موسم کا مزہ بھی دوبالا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی کے یہ سٹال سردیوں کے موسم کی خاص علامت بن چکے ہیں۔ یہ نہ صرف گرم مونگ پھلی فراہم کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو سرد شاموں میں ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکاندار اور خریدار مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ سردی آتے ہی پیر محل میں مچھلی کے اسٹال سج گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد سردی کی شدت سے بچنے کے لیے سردی کی سوغات مچھلی کی خریداری کرنے لگی۔ دیکھیے قاسم بھٹی کی رپورٹ۔ سردی آتے ہی پیر محل میں مچھلی کے اسٹال سج گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد سردی کی شدت سے بچنے کے لیے سردی کی سوغات مچھلی کی خریداری کرنے لگی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث شہریوں نے مچھلی کی قیمتوں میں اضافے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دی بجائے مچھلی لینا آیا جی، بچیاں نے مچھلی منگائی ہے کہ موسم ٹھیک ہے گا، سردی کا موسم ہے، ذرا بڑا مزہ کرتی مچھلی، سستی مچھلی ملتی پئی، اچھی مچھلی ہے کیا موسم سرما دی آمد ہے جی تے ماشاءاللہ بچیاں نے فرمائش کی ہے مچھلی کھان دی تے چکن دا بہت زیادہ ریٹ ہے، اس لیے مچھلی بہت اچھی ملتی ہے، دریائی مچھلی ہے اور ریٹ بھی بہت مناسب ہے انہاں دے۔ آج کل جو ہے وہ فش کا بھرپور موسم چل رہا ہے اور جنرلی جو لوگ ہیں وہ برائلر وغیرہ یا دیگر دوسرا مہنگا گوشت چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور بہت زیادہ رجوع ہے اور بھرپور طریقے سے خریداری جاری ہے، اور فش کا معیار بھی جو ہے وہ 2-3 سال سے میں ادھر سے ہی فش خرید رہا ہوں، وہ کافی حد تک بہتر ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ چکن 550 روپے فی کلو مل رہا ہے، جبکہ اچھی کوالٹی کی مچھلی 550 روپے سے 600 روپے فی کلو ہے۔ بچوں کی فرمائش پر چکن کی بجائے مچھلی خرید رہے ہیں۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سردی کی سوغات مچھلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی جائے تاکہ عام آدمی مچھلی سے اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکیں۔ محمد قاسم بھٹی، ABN نیوز، پیر محل۔ خانوال خطاطی و مصوری فن خطاطی کا انمول شاہکار ہے۔ کیلیگرافی کی دم توڑتی ثقافت کو محمد یاسین نے زندہ رکھا ہے۔ اپنے فن کے ذریعے قرآنی فن پاروں سے قرآنی آیات کو فن پاروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ پاک کے قرآن کو خوبصورت انداز میں لکھنا اور قرآنی تعلیمات کو اپنے فن کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیلیگرافر محمد یاسین کیلیگرافی کے فن کو زندہ رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو علم جیسی طاقت بخشی۔ اس علم کو ضبط میں لانے کے لیے محمد یاسین نے قرآن پاک کے خط و کتابت کے ضمن میں خوبصورت دیدہ زیب تحریروں میں مزین کر رہے ہیں۔ ملک بھر سے لوگ اپنی فرمائش پر سورہ رحمان، سورہ یاسین، آیت الکرسی اور چاروں قل کو فن پاروں میں پسند کرتے ہیں۔ جہلم کینٹ شوٹنگ رینج میں نیشنل لانگ رینج رائفل شوٹنگ چیمپئن شپ جاری ہے، جس میں ملک کے چاروں صوبوں سے آئے جوان، بوڑھے اور خواتین نشانہ بازو نے تاک تاک کر نشانے لگائے۔ جہلم شوٹنگ رینج میں منعقد ہونے والی لانگ رینج رائفل شوٹنگ چیمپئن شپ جاری ہے۔ شوٹرز کی گولیوں کی گھن گرج سے فضا گونج رہی ہے۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 200 سے زائد ملکی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شوٹرز نے شرکت کی۔ اس چیمپئن شپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک خاتون شوٹر سمیت 2 کم عمر بھائیوں نے بھی شرکت کی اور اپنے نشانہ بازی سے لوہا منوایا۔ پاکستان میں لانگ رینج رائفل شوٹنگ جیسے کھیل کے لیے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میچ ہوتا ہے کیونکہ تند و تیز ہواؤں کے اندر آپ نے اپنی گولی کو اس طرح مزل سے نکالنا ہے اور اس طرح اپنے ونڈ کو کمپنسیٹ کرنا ہے، اپنے میراج کو جو غبارات گرمائش سے زمین سے نکل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ یوں سارا ویو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے جب گولی کو چلانا ہے تو اس میں انتہا کی مہارت درکار ہوتی ہے۔ جو اچھا ہینڈ لوڈر ہوگا اور جو زیادہ رینج ٹائم دے گا وہی اس میں کامیاب ہوگا۔ ان مقابلوں میں ہم نے پاکستان ٹیم اور پچھلے 5 سال کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے پاکستان ٹیم کو سلیکٹ کر لیا ہے، جو انشاءاللہ اس سال اگلے سال جو 2025 میں یورپین چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور پھر یہی ٹیم انشاءاللہ مور اور لیس ورلڈ چیمپئن شپ میں کرے گی۔ کو بتائیں مانسہرہ کی سڑکوں پر تھڑے اور ریڑھی بانوں کا راج، ٹریفک کا چلنا بحال ہو گیا۔ پیدل آنے جانے والوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا۔ مانسہرہ میں ایبٹ آباد روڈ، شنکیاری روڈ اور گڑھی روڈ پر تھڑے والوں اور ریڑھی بانوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ TMA مانسہرہ کی جانب سے ریڑھی بانوں اور تھڑے والوں کو کھلی چھٹی دینے کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ روڈ کے دونوں اطراف سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، ریڑھی بانوں اور تھڑے والوں کو متبادل جگہ پر شفٹ کیا جائے۔
सवाबी असिस्टेंट कमिश्नर छोटा लाहौर की निगरानी में मुख्तलिफ बाजारों में बिला तफरीक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। नान फरोश दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए गए और तजावजात कायम खत्म दुकानदारों और रेहड़ीबानों से सामान जब्त कर लिया गया है। आज हमने तहसील लाहौर में मुख्तलिफ बाजार, जैसा छोटा लाहौर हमारा बाजार है, ये जो तोरडेर बाजार है, इसमें साथ साथ मानकी बाजार है, इसमें इनकी इंक्रोचमेंट ड्राइव हम कर रहे हैं। आपको पता है कि इस टाइम जो इधर तोरडेर बाजार का जो रोड है ना, तो इंतहाई एक तो बहुत इसका जो मेन रेट है बहुत कम है, और बाकी जो इसमें रेडी वाले हैं या जो होटल वाले हैं, इसने अपने सामान अपनी दुकान से बाहर लाकर इस रोड पे मतलब न सकते। तो हमने इसको बार बार नोटिस भी किया है, और इसको हम वैसी मीटिंग्स में सारी ताजर बिरादरी को हम यही पैगाम दे भी है और देना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इस पब्लिक को आप जहमत न दे, और ये जो सारे मटीरियल है ये अपने दुकान के अंदर रखें। चारसदा की लकड़ियों के कारोबार करने वाले पेशावर पुलिस के गैर मुनासिब रवैये और रिश्वत लेने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने कहा कि हम अरसे दराज से लकड़ियों का कारोबार करते हैं और कारखाने पर फरोख्त करते हैं जहां पर उनसे माचिस बनाई जाती है। मैं इधर के लकड़ी का ठेकेदार हूँ, इधर से जो ना ये लकड़ी सफाई कर रहा हूँ, ये इधर से इससे माचिस बनता है। इसमें जो ना हमारा सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये कमीशन होता है। हम ये गाड़ी जब लोड कर देते हैं तो इधर पेशावर में जो ट्रैफिक वाले इनसे हमारी गाड़ियों से 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपये बत्ते ले रहे। बराए मेहरबानी हमारा जो ना एसी साहब डी साहब को दरख्वास्त है कि जो ना ये हमारा रोज़गार है, इसमें हम इतना कमाई हमारा होता नहीं है, तो 3-4 हज़ार रुपये हमारा कमाई होता है। ये लोग जो है ना उधर हमारी गाड़ियों से 10-10 हज़ार रुपये बत्ते ले रहे हैं। इधर अभी सारे भी मजदूर सब परेशान है, सब हमारा कारोबार बंद हो गया। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेहरबानी कर दे कि हमारा ये मसले पे कुछ हल कर दे। खानपुर और गिरदोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता कई माह से सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना आवाम को नानबाइयों और होटल्स का रुख करना पड़ता है। खानपुर और गिरदोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता कई माह से सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना। खानपुर और गिरदोनवा के इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस घरेलू खवातीन को सुबह नाश्ता बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला बटग्राम भर में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तवील और जालिमाना गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। 120 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला जिला बिजली से महरूम है। तवील लोड शेडिंग के बायस तमाम कारोबार ठप होकर रह गए। गरीब मजदूर तबके के मुंह से निवाला छीन लिया गया। गरीब वापडा के खिलाफ एक बड़े एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं। अशिया रोजमर्रा इस्तेमाल की कीमतों में उशरबा इजाफा। घी की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा हो गया। जिला लकी मरवत में शहरियों ने ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक तरफ अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं और सिर्फ दफ्तरों तक महदूद है। अक्सर जनरल स्टोर्स में नरखनामे भी नहीं, दुकानदार मुंह मांगे कीमतें वसूल कर रहे हैं जो गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। करक के 716 प्राइमरी असातिज़ा बहाल। मुअत्तली का फैसला वापस। DO करक ने बहाली का एलामिया जारी कर दिया। करक के 716 प्राइमरी असातिज़ा को बहाल कर दिया गया जिन्हें पेशावर में एहतजाज में शिरकत करने पर मुअत्तल कर दिया गया था। असातिज़ा ने पेशावर में अपने हकूक के लिए मुजाहरा किया था, जिसके बाद उनको मुअत्तल किया गया था। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सालाना टूर्नामेंट के सब डिवीजन और सतह के मुकाबले रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। उग्गी सब डिवीजन के प्राइमरी स्कूलों का सालाना टूर्नामेंट किड्स ग्रूमिंग कंपटीशन इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मुकाबलों का इनेकाद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल उग्गी में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डियर तालीम मानसेरा इशफाक जदून थे, जबकि तकरीब में डिप्टी DO मोहम्मद मारूफ, डिग्री कॉलेज उग्गी के रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर कारी मोहम्मद सदीक, एफ्ता तहसील उग्गी के सदर शेर अफजल तनोली, SDO सब डिवीजन उग्गी आमिर शहजाद, ASDO सर्कल शेरगढ़ खालिद परवेज शाहीन, ASDO सर्कल उग्गी इमरान और दीगर मेहमानान ने भी बड़ी तादाद में इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने तिलावत, हमदोनात, तकारीर, टेबलू और दीगर रंगारंग प्रोग्राम पेश करके शुरका से खूब दाद हासिल की। आखिर में मेहमानान खुसूसी ने पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए। आसिफ खान, ABN न्यूज, उग्गी। रंडी कोतल में सर्दी की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा होता है, लेकिन कीमतों में होशरबा इजाफे से अवाम इस नेमत से महरूम है।
علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لنڈی کوتل پاک افغان سرحد ترخم سے صرف 9 کلومیٹر دوری پر ہے اور ڈرائی فروٹ کی بین الاقوامی مارکیٹ کابل سے 6 گھنٹے کی مسافت پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ڈرائی فروٹ خریدنا ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ لنڈی کوتل میں سردی کا موسم ہے اور ڈرائی فروٹ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں سردی میں۔ اخروٹ جو ہے، بادام ہے، پستہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت مہنگے ہو گئے۔ سوات کی حسین وادیوں میں موسم سرما کا جادو، قدرت کے شاہکار نظارے اور برفباری کے دلکش مناظر نے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ مزید بتائیں گے سوات سے حیات چمن اپنی اس رپورٹ میں۔ حسن کی وادی ملم جپا میں موسم سرما کی پہلی برفباری کا آغاز ہو چکا ہے۔ برف کی سفید چادر میں لپٹی اس حسین وادی نے سیاحوں کا استقبال کیا، جہاں سرمائی کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ملم جپا میں آئی ہوں، سنو فال دیکھنے آئے ہیں اور یہاں ہم نے بہت مزہ کیا ہے اور یہاں پر بہت اچھا موسم ہے، تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سب اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر آئیں۔ چیئر لفٹ، زپ لائن اور دیگر ایڈونچر کھیلوں نے سیاحوں کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ میں نواب شاہ سے آئی ہوں اینڈ مجھے اچھا لگا ملم جبا، کھانا بھی بہت اچھا ہے۔ میں چیئر لفٹ سے سفر کر کے آئی ہوں اینڈ چیئر لفٹ بھی بہت سیف ہے۔ ملم جبا کے ساتھ ساتھ سوات کی دیگر حسین مقامات کالام، اتروڑ، ماؤڈنڈ اور شاہی باغ بھی برف میں ڈک چکی ہے۔ ان وادیوں کی دلکش خوبصورتی نے سیاحوں کی دل جیت لیے۔ My experience, Pakistan is a very beautiful country, and actually this is my second time. My previous time I have been in Skardu and Hunza, and this is my second time. I come to ملم جبا۔ سوات کی یہ حسین وادیاں نہ صرف قدرتی خوبصورتی کا مظہر ہے بلکہ سیاحوں کے لیے یادگار تجربات کا ذریعہ بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیات چمن، ABN نیوز، ملم جبا، سوات۔ آل بنو سپر 7 پلاسٹک بال کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ میں خطرناک آمدے کی ٹیم نے آل سٹار بنو کو ٹیم کو 5 وکٹ سے شکست دے کر ونر ٹرافی اور کیش پرائز اپنے نام کر لیا۔ بنو میں کھیلا جانے والا آل بنو سپر 7 پلاسٹک بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ کراچی میں کرنگی پولیس کی منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت بڑی کارروائی۔ تھانہ زوان ٹاؤن پولیس کے منشیات فروش گروہ کے اطلاع پر ٹارگیٹڈ کارروائی، 1 مرد اور 2 خواتین بھاری مقدار منشیات کے ساتھ گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان مرد و خواتین کا تعلق بین الصوبائی منشیات فروش گروہ سے ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کراچی بلال علی سے۔ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، جو ہی بحال ہوگا آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ کرنگی پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ تعلیم میرپور خاص کی جانب سے طلباء و طالبات میں چھپی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عاطف بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ تعلیم میرپور خاص کی جانب سے منعقدہ سائنسی نمائش میں ضلع کے 36 ہائی اور سیکنڈری اسکولوں کے طالب علموں نے فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور بایولوجی کے ماڈلز بنا کر نمائش میں رکھے، جنہیں آنے والے حاضرین نے بہت پسند کیا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کافی گاؤں ہوتے ہیں، کوئی قصبے ہوتے ہیں جن میں ہم صاف پانی نہیں ہے، جو پیتے ہیں ان کو انفیکشن ہوتا ہے، گردوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا پروسیس لیا ہے۔ آج ہم نے نقشہ بنایا ہے ادھر، تو اس نقشے کے بارے میں جاننے سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے بڑے۔ وہ 2 فائدے یہ ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے، انہوں کو دیکھنا مشکل ہے، تو ہم انہیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم اس کا ٹائم بتا سکتے ہیں، وہ بغیر موبائل کی ہیلپ کے۔ اس حوالے سے قائم مقام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری طاہر سلیم آرائی نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نمائش سے ہم نے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو تلاش کیا ہے۔ جو چھپا ہوا ہنٹ تھا وہ ہم نے تلاش کیا ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے، یہ جو ہمارے گورنمنٹ اداروں پہ ایک چھاپ ہے کہ گورنمنٹ اداروں کام کوئی اتنے مقابلے میں کام نہیں ہو رہا، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ٹیلنٹس کو ایکسپلور کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے نمائش میں شریک طلبہ و طالبات کی گفتگو سنی، جنہوں نے یہ بتایا کہ جتنے بھی شرکا تھے ان کو اپنے جو اسٹالس پر ان کی جانب سے جو ماڈلز بنائے گئے تھے اس کے حوالے سے ان کو مکمل طور پر آگاہی فراہم کی گئی۔ منتظمین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج یہ اس نمائش میں شریک 36 اسکول، جس میں سے جو ہے ہر سبجیکٹ کے میتھ، کیمسٹری، فزکس اور بایو کے 3 اسکولس کو جو ہے وہاں پر منتخب کیا جائے گا، جن بچوں نے ان کے ماڈلز بنائے ہیں، اور ان کو آئندہ ہونے والے ڈویژنل سطح کے جو سائنس ایگزیبیشن ہوگی اس میں شرکت کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ کیمرامین دمان جھنڈیر کے ساتھ عاطف بلوچ، ABN نیوز، میرپور خاص۔
शामिल करेंगे बलूचिस्तान तो नसीराबाद में रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नूर अहमद डोमकी ने एसपी हाईवे पेट्रोलिंग मोहम्मद अयूब गोला के साथ मिलकर नेशनल हाईवे पर गैर कानूनी वैगन्स के खिलाफ कार्रवाई की। वैगन की छतों से मोटरसाइकिल उतार दिए गए। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन की हिदायत पर रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नसीराबाद नूर अहमद डोमकी, एसएसपी हाईवे मोहम्मद अयूब गोला ने MVO के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई कर ली। ज़ोब में असातिज़ा दोस्त पैनल की जानिब से 5वें रोज भी हड़ताल जारी है। असातिज़ा का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। असातिज़ा इत्तेहाद के रहनुमाओं मोहम्मद अयूब बंदोखेल, नूरुल हक, सफर खान बंदोखेल और दीगर का कहना था कि फौरी तौर पर मुबैना सियासी बुनियादों पर जबरी ट्रांसफर मनसूख और मेरिट पर हकदार फिजिकल टीचर्स को तरक्की दी जाए। पुलिस की जानिब से लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीन साइंसेज ओथल के शोबा एजुकेशन में रोड सेफ्टी आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से मुनक़दा सेशन में यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को आगाही फराहम की गई। रोड सेफ्टी आगाही के मुतालिक तलबा और तालिबात को वीडियोज़ के जरिए से रोड सेफ्टी के रूल से मुतालिक आगाही दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक जिला भिंबर में शाहरात डिवीजन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर शाहरात की मयारी तामीर का सिलसिला जारी है। सफरी सहूलियात में आसानी पर अवाम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। एक्सियन शाहरात ताहिर महमूद भट्ट और SDO राजा मात खालिद तमाम मनसूबाजात की निगरानी कर रहे हैं। सदारती आर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस की जानिब से एक और कश्मीरी रहनुमा बेर शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सदारती आर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी पर दायर मुकदमे में जुबैर शरीफ को खाई गला से घर जाते हुए गिरफ्तार किया गया। बाग के नवाई गांव जेबड़ बेरपानी मजलूम खानदान पर बासर गिरोह के तशद्दुद, औरतों और बच्चों को जख्मी करने वाले मुलजिमान पर FIR दर्ज। SP बाग सरदार यासीन बेग ने कहा कि बासर गिरोह के मजलूम खानदान पर हमला तशद्दुद के हवाले से गुफ्तगू की। अच्छा, जिस वक्त ये बीरपानी का जो इशू है मेरे SHO साहब ने मेरे नोटिस में लाया, उसी वक्त पुलिस को बर वक्त वहाँ पे अपने मौके पर रवाना किया। उस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज किया। कुछ मुलजमान ने उबूरी ज़मानतें करवा ली हैं, लेकिन पुलिस उनके जो बकिया मुलजमान हैं उनके पीछे हैं और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ये मुलजमान जो है ये सारे बिहाइंड द बार आपको नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है, कोर्ट में भी इसका परस्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुलजमान ने जिस तरह का घनौना खेल खेला है उनको करार वाकई कैफरे किरदार तक पहुँचाया है, करार वाकई सजा दिलवाई जाए उनको इंशाअल्लाह। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। सर्दी से बचने के लिए देहाती इलाकों में बसने वाले लोग लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से जंगलात के कटाव पर पाबंदियों के बायस महकमे जंगलात के डिपों पर पड़ी हुई लकड़ी नाकारा हो रही है। मीरपुर में बल्दियाती इलेक्शन हुए 2 साल गुजर गए, ताहाल सफाई के निज़ाम को बेहतर न किया जा सका। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं जिसकी वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इमरान चौधरी की रिपोर्ट। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जिसे ओवरसीज़ का शहर और मिनी लंदन भी कहा जाता है, लेकिन सफाई का निज़ाम ना होने के बराबर है। शहरियों ने मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर से मुतालबा किया है कि शहर को अमली तौर पर साफ़ किया जाए। बिन सर्विस के हवाले से हमने पहले दिन से ही जो है कोशिशें शुरू कर दी गई थी, ताहम इसमें जो चीफ़ ऑफिसर हैं वो आड़े आए और इस वजह से ये मामला लेट हुआ। और तक से तो सफाई की बात है, वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 200 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं और हमने पहले दिन से यही कोशिश की है कि इन मुलाजमीन को हाज़िर किया जाए, लेकिन ये मुलाजमीन ज़्यादातर जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घरों में तैनात हैं। इसके अलावा जो रिटायर ऑफिसर हो चुके हैं उनके घरों में तैनात हैं। खुद इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि 2 साल के अरसे में शहर में से तो सफाई के हवाले से जो इकदाम हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। असा मेयर अगे चौधरी उस्मान खादर अगे रिक्वेस्ट करने कि जितने इनकों इन्हें की हिदायत दिया करो, सेरा सब दिया करो, ये ना हो जिथे भी कोई स्वीपर उन्हें ना जाए तो सफाई कराया कर, हर चीज़ लिहाज से सफाई जी सब तो बेस्ट है। का कहना है कि शहर भर में डस्टबिन का आगाज कर दिया गया है और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। शहरियों ने मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर से मुतालबा किया है कि शहर के अंदर सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर किया जाए ताकि शहरियों को बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, ABN न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। महंगाई के बायस दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान है।
जैसे ये सब्जी और फ्रूट मंडी से महंगी आ रही है, किराया खर्च लगा के यहाँ पहुँचने तक मतलब वाकई ये चीज़ महंगी है। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी खाता ही बेचारा सब्जी है, बाकी तो उसकी 5 से दूर है। हाँ, तो वो भी इतनी महंगी हो गई हैं। क्वीरेटर शहर में ट्रैफिक बंद रहना मामूल बन गया। स्कूल टाइम पर ट्रैफिक मुकम्मल बंद हो जाती है, जिससे आवाम के साथ मरीजों को भी मुश्किलात हैं। शहर में जगह जगह नाजायज तजावजात की भरमार है। वन वे की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिला कोटली ने महकमा पब्लिक हेल्थ के तहत वाटर सप्लाई लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन हासिल करने पर दफा 144 नाफिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिला कोटली के दफ्तर से जारी हुक्म में कहा गया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिला कोटली की अमलदारी के इलाके में आए रोज प्राइवेट वेल्डर्स, प्लम्बर्स, पाइप फिटर्स महकमे की पाइपलाइन से गैर कानूनी कनेक्शन लगाते रहते हैं। अटियाबाला के गांव नाटो में शॉर्ट सर्किट के बायस 3 मंजिला मकान जलकर खाकस्तर हो गया। लाखों रुपए मालियत का नुकसान। रेस्क्यू की गाड़ी चढ़ाई न चढ़ सकी, रास्ते से आपस में अटियाबाला चली गई और आवाम में सख्त गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अटियाबाला के गांव बाटू में 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक भड़क उठी, जिसके नतीजे में मकान लाखों रुपए मालियत के सामान समेत जलकर कोयला बन गया। गांचे में कुदरती आफात के मौका पर हिफाजती इक़दाम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर ग्लाफ प्रोजेक्ट के तहत मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई।